तो क्या आप फोकस्ड नहीं हो? चलिए आपको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब आप बताइए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए एंड कॉन्स्टेंटली डूम स्क्रोलिंग करिए। देन तो आपकी फोकस 3-4 घंटे 5 घंटे एंड स्क्रीन टाइम कब 7 से 8 घंटे हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तब तो आपका फोकस बराबर बन रहा है। सो इज़ देयर एनीथिंग लैकिंग बिहाइंड योर फोकस? नहीं। तो चलिए बात करते हैं अबाउट फोकस। फोकस समझने से पहले चलिए आपको मैं कुछ सिचुएशंस देता हूँ एंड कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूँ, और ये आप पे डिपेंडेंट है या आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना पसंद होगा। तो वहीं एक साइड एक लॉन्ग 1.5 आवर इस तरीके की यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, एंड द अदर साइड वहीं पे आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने हैं या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने हैं रिपीट कर करके। तो आप क्या करना पसंद करोगे? अपने आसपास देखिए, अपने घर वालों को देखिए, वो आपको ये बात या ये आंसर जो है इसका वो आपको स्पष्ट वे में या क्लियरली बता देंगे। वो यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो व्हाट इज़ दिस रीज़न ऑफ डूम स्क्रॉलिंग? डूम स्क्रॉलिंग एक्चुअली टेक जायंट्स के द्वारा प्लान्ड या साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के द्वारा प्लान्ड जानबूझ के बनाया गया एक तरीका है जिससे आपके अटेंशन को छीना जा सके और उसे उनके बेनिफिट के लिए लगाया जा सके। डोंट यू फिगर आउट कि आप जितना रील्स देखोगे उतना डेटा कंज्यूम करोगे, जितना डेटा कंज्यूम करोगे उतना ही फ़ायदा जो डेटा प्रोवाइडर है उसको होने वाला है। एंड वाया दैट जो टेक जायंट्स जो इन्होंने इन सब चीज़ों को बनाया है लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ऑल, इससे उनको फ़ायदा होने वाला है। बिलीव नहीं होता? तो चलिए आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्री बताता हूँ, मे बी आप थोड़ा बहुत फोकस्ड होकर उस डॉक्यूमेंट्री को देखो। दैट इज़ सोशल डिलेमा। ये नेटफ्लिक्स पे कुछ सालों पहले दिखाई गई थी। सो अगर आप उसे सर्व करो तो आपको वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो देयर यू विल फिगर आउट कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, और यही करके बड़े बड़े देश छोटे देशों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एक तरीके से, लाइक यूएस, चाइना एंड ऑल। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारा फोकस इतना जल्दी चला जाता है? इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा मशीन जिसका नाम है माइंड। तो माइंड हमारे ब्रेन का एक सटल बॉडी है जो ट्रेन किया जा सकता है। आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि कुछ बच्चे काफ़ी फोकस्ड होते हैं, जो काफ़ी एक्सेल कर रहे होते हैं, एंड देन कुछ बच्चे काफ़ी रेस्टलेस होते हैं एंड दे आर जस्ट टेंडिंग टू चूज़ ऑप्शंस, एक के बाद दूसरे ऑप्शंस को वो ले रहे होते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट करा गया था जिसका नाम है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा, एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे मार्शमैलो प्रोवाइड करने के बाद रुक जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कुछ वैसे था कि कुछ बच्चे, सेट्स ऑफ बच्चों को लिया गया था, कुछ बच्चों को लिया गया था एंड देन उनके सामने मार्शमैलो रखा गया था। बट यहाँ पे एक ऑप्शन ये था कि आप उस मार्शमैलो को अभी खा सकते हो या फिर उस मार्शमैलो को आप 2-3 घंटे बाद खाओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्शमैलो और मिलेगा। तो जिन बच्चों ने वहाँ पे जल्दी जल्दी मार्शमैलो खा लिया उन बच्चों को रिकॉर्ड किया गया, उनकी डेटा को रिकॉर्ड किया गया, एंड जिन बच्चों ने वेट किया कि उन्हें बाद में कुछ और मार्शमैलो मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड, उन बच्चों का भी डेटा रिकॉर्ड किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चे रिवॉर्ड का वेट कर रहे थे लेटर पीरियड में, आफ्टर दे ग्रू अप, वो बड़े हो गए, देन उनके परफॉर्मेंस को देखा गया और ये देखा गया कि दे वेर क्वाइट सक्सेसफुल। वो बहुत अच्छे से अपने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर चुके थे बिकॉज ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक चीज़ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसी का फ़ायदा उठाते हैं टेक जायंट्स यानी अगर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या फिर फेसबुक वगैरह के जो प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने बनाया है इस चीज़ को, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो तुरंत आपको रिवॉर्ड देते हैं, लाइक दैट पहला वाला बच्चा जिसको रिवॉर्ड मिल गया था पहले ही बार में खा के,
और जिस बच्चे ने थोड़ा वेट किया था, जिसने अपने रिवॉर्ड का दूसरे मार्शमेलो का वेट किया था, उसका सक्सेस रेट हाई था। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम या फेसबुक शॉर्ट्स या रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिदम इस तरीके से चलता है कि वो हमें माइक्रो लेवल पे डोपामिन देते रहता है। ये डोपामिन स्पाइक की वजह से हम कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को देखते रहते हैं, उस स्क्रॉल को करते रहते हैं ताकि हमें मोर एंड मोर डोपामिन मिलता रहे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इससे हम एडिक्टेड हो जाते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस लूप। सो करें क्या? सल्यूशन हमारे माइंड में ही छुपा हुआ है। कैसे? माइंड एक बड़ी सी प्लेन है और उसके अंदर एक गेट लगा हुआ है या फिर एक फैकल्टी है जो ये डिसाइड करता है, एक दारवान है जो ये डिसाइड करता है कि किसे एंट्री दे, किसे सिलेक्ट करके और उसके ऊपर रिएक्ट करे या ना करे। तो जो इनपुट आप बाहर से ले रहे हो और जिस तरीके से ले रहे हो उसके हिसाब से माइंड तो ट्रेन हो जाता है, बट इंटेलेक्ट भी कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ही ग्रो करता है या फिर रिएक्ट करता है। द मोर इनपुट यू टेक विच इज़ रेस्टलेस, विच इज़ नेगेटिव, तो उस हिसाब से क्या होता है, इंटेलेक्ट को कंपेल होके उसी इन्फॉर्मेशन को लेके उसी हिसाब से अपने बॉडी के अंदर रिएक्शन करवाना पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे कि आप अगर ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा बोर्डम, ज़्यादा रोने धोने वाले कंटेंट्स को कंज्यूम कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ डोपामिन, देन आप उस तरीके से ही कुछ टाइम बाद रिएक्ट करना शुरू करोगे। सो हाउ टू ग्रो दिस इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट को रिफाइन करना पड़ेगा और वो हमारे हाथों में है। बिकॉज जो इनपुट आप ले रहे हो उसी हिसाब से माइंड और इंटेलेक्ट दोनों ही क्या होंगे, वो ट्रेन होंगे। माइंड तो आपका नॉर्मली वो ट्रेन होगा हाउ यू फोकस, हाउ लॉन्ग यू फोकस, हाउ परसिस्टेंट यू आर विद अ वर्क, राइट। तो लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो एक्सपीरियंसेस पे अपने आप को वो क्या करता है, ट्रेन करता है और ग्रो करता है साइड बाई साइड। द मोर एक्सपीरियंस यू गेन, द मोर इज़ योर इंटेलेक्ट ग्रोइंग इन सम वे और द अदर। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो खुद के थॉट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलेक्ट वहाँ से भी थोड़ा बहुत ग्रो होना शुरू हो जाता है। लाइक नोटिस योर थॉट्स, देन यू विल ऑब्जर्व कि क्या क्या थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं। इसके लिए आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में सोने से पहले, बोथ ऑफ द टाइम्स व्हेन द सबकॉन्शियस एसेस इज़ ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, उस वक्त आप अपने इस थॉट के पैटर्न को आप नोटिस कर सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। जस्ट क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। देखेंगे आप कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में चलने लगे। जस्ट नोटिस दोज थॉट्स एंड यू विल सी दैट आपने कौन सा कचरा ले रखा है या फिर किस तरीके की अच्छी चीज़ों को आपने कंज्यूम कर रखा है। तो डोपामिन कौन से चीज़ों से मिल सकता है, वही प्रिमिटिव चीज़ों से, लस्ट, ग्रीड, डिज़ायर्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। द मोर यू आर इन अ डार्कनेस, दैट मीन्स कि आप ज़्यादा लस्टी फील करोगे, आप ज़्यादा डिज़ायरस हो, आप ज़्यादा ड्रिवन हो टुवर्ड्स एनी टेम्पटेशन, किसी भी तरह के टेम्पटेशन से आप ज़्यादा ड्रिवन हो, आप ज़्यादा लेथर्जिक हो, स्लीपी हो, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हो, योर माइंड इज़ क्लाउडेड, यू फेड आउट ऑल ऑफ ए सडन इन बिटवीन कन्वर्सेशन। इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने अंदर नोटिस करते हो, या फिर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स जैसे कि जेलसी, या फिर ये तो हो गया हमारे नेगेटिव ट्रेट्स। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ फियर। अगर आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो, छूटने से, किसी भी अटैच्ड चीज़ों से अपने आप को ज़्यादा फियरफुल महसूस करवाते हो, देन बी वेयर ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज आप कहीं ना कहीं वीक हो, आपका माइंड वीक है, आपका इंटेलेक्ट काम ही नहीं कर रहा है कि आप सोच पाओ कि आप कैसे किसी भी बॉन्ड, रिलेशनशिप वगैरह में चलो या फिर फोकस भी इवन कर पाओ, राइट। नाउ लेट्स सी कि बाहर से कैसे विल पावर, माइंड या फोकस, हर चीज़ों को संभाला जा सके या कंट्रोल किया जा सके। तो माइंड और इंटेलेक्ट ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं बाय विल पावर। विल पावर इज़ काइंड ऑफ बॉन्ड जो क्या करता है, माइंड और इंटेलेक्ट को कनेक्ट करता है। नाउ इंटेलेक्ट डिसाइड तो कर लेता है कि ये चीज़ सही करना है और ये चीज़ नहीं करना है, बट देन कम्स द डिटर्मिनेशन पावर, वो देता है हमारा विल, हमारी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को हम ट्रेन कर सकते हैं, पहले उसको फोर्सफुली करें थोड़ा बहुत, एंड देन इट विल बी इन योर हैबिट्स। सो नाउ
जस्ट टेक अप फ्यू चैलेंजेस, जैसे कि आउटर बॉडी को ट्रेन करना। व्हेन योर आउटर बॉडी इज़ गेटिंग ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका विल पावर जनरेट हो रहा है और वो और ग्रो कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। विल पावर जो है वो हर जगह पे काम आएगा। अगर आप अपने बॉडी को ग्रो करवाने में फोकस कर पाओगे, देन ऑब्वियसली इन अदर पर्पसेस एज वेल यू विल बी एबल टू फोकस, क्योंकि फोकस माइंड ही करता है और माइंड हर वक्त वही है, माइंड कहीं बदल नहीं रहा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये वही माइंड है जो आपके हर एक एक्टिविटी में अवेलेबल है। तो अगर आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो अपने माइंड को आप रेस्टलेस या फिर वही रिवॉर्ड लेने वाले प्रोसेस में ढाल रहे हो, और अगर आप वही उस चीज़ को पढ़ाई में देन बिठाओगे तो हाउ कम यू एक्सपेक्ट कि वो माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे आप चाहो। कि जैसे जैसे आप अपने आउटर बॉडी एज वेल एज इनर बॉडी को ट्रेन करते जाओगे, आप नोटिस करोगे कि आपके फोकस में इजाफा होने लगा, उसमें इंक्रीज आने लगा। तो फोकस ऑन ईच बिट ऑफ थिंग, लाइक अगर आप खाना खा रहे हो तो उस पर ही फोकस करो, अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर ही फोकस करो, अगर आप गेम खेल रहे हो तो उस पर ही फोकस करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके दोस्त हर कुछ में एक्सेल कर रहे हैं, बिकॉज वाई वंस दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ टास्क, तो उस टास्क पे वो 100% फोकस कर रहा है रेदर देन थिंकिंग ऑफ द अनदर वन। बट हम क्या करते हैं, लाइक हम अगर खाना खा रहे हैं देन वी आर कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग, इफ़ वी आर टॉकिंग और चैटिंग विद आवर फ्रेंड्स वी आर कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग। तो इस तरीके से हमारा जो फोकस है वो बढ़ जाता है, एंड फोकस बढ़ जाता है और माइंड उसके साथ साथ ट्रेंड हो जाता है कि चलो हमको तो ऐसे ही करना है, बिकॉज इट इज़ सम काइंड ऑफ ए पर्सन, एन एंटिटी विद इन अस। माइंड इज़ लाइक एन एंटिटी, तो वो उसी वे में रिएक्ट करता है जिस वे में आप उसे ट्रेन करो। तो दिस इज़ हाउ दिस मैकेनिज्म ऑफ फोकस वर्क। एक बुक है फ्लो, मिहाई चिक्सिनमिहाई द्वारा लिखा हुआ है, वो वन ऑफ द लीडिंग साइकोलॉजिस्ट है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो लोग कॉन्स्टेंटली एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, एक्चुअली दे आर एन्जॉइंग दैट प्रोसेस, एंड उसी को कहते हैं वो फ्लो। सो हाउ ये फ्लो जो है वो किस तरीके से बन रहा है, दिस इज़ इट्स लाइक कि अगर आप एक टास्क को ले रहे हो देन आप उसको इस तरीके से लो कि वो आपको उस इंस्टेंट मोमेंट में मज़ा दे। हाउ, लाइक अगर कोई पढ़ाई ले रहे हो तो उसे इतना डिफ़िकल्ट मत ले लो कि आपसे हो ही ना, या फिर इतना भी इजी मत ले लो कि आप उस पर बोर्ड फील करो। लाइक टेक इट एज अ चैलेंज। सो उसे ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करोगे तो एक स्टेट आता है जिसे कहते हैं फ्लो, एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आर एक्चुअली द वंस जो इस फ्लो को महसूस करते हैं, एंड दैट्स वाई दे एक्सेल। उसमें उन्हें मज़ा आ रहा होता है। इफ़ यू थिंक दैट वाई दिस IITians एंड ऑल दे आर एक्सेलिंग, बिकॉज दे constantly generate this flow within themselves by whatever work they are doing। तो एक काम पे अगर आप फोकस कर पा रहे हो धीरे धीरे प्रोसेस वाइज, देन इस फ्लो को पाना मुश्किल नहीं है। डेनियल गोलमैन जो एक इंटेलिजेंस साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो वन ऑफ द लीडिंग हैं। उन्होंने भी इस बात पे कहा है कि आपका सोशल मीडिया इनटेक या इनपुट एक तरह का जंक फूड है, जो जंक फूड जो माइंड को आप फीड कर रहे हो, और इसके वजह से ही आउटपुट उस तरीके का हो रहा है। सो नाउ यू कैन फिगर आउट दैट व्हाई यू आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस इन एनीथिंग। So just suggest this video and this type of concepts, the ideas which is been provided in this video। तो इससे मे बी जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं उनको इस पर बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक्स अ लॉट।